नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूरे देश में राम मंदिर में हुई डकैती पर चर्चा चल रही है। इसे चोरी कह करके हम खबर को डायलूट नहीं करेंगे, हल्का नहीं करेंगे। ये लूट और डकैती से भी ज्यादा गंभीर मामला है। इसकी गंभीरता समझने के लिए आज 1958 की घटना का भी जिक्र मैं करूंगा इस कार्यक्रम में। 1958 में भारत के एक बड़े मंदिर में चोरी हुई थी। उस चोरी पर नेहरू को चिट्ठी लिखी गई थी और नेहरू ने क्या एक्शन लिया था आप कल्पना नहीं कर सकते। होम मिनिस्टर और सीएम दोनों को खड़ा कर दिया था। तत्काल एक्शन लो, तत्काल एक्शन लो, जरा सा भी इसमें ढिलाई नहीं होना चाहिए। ये सरकार की नाकामी मानी जाएगी। ये सार्वजनिक जनता के धन की लूट है। एक्शन 1958 में नेहरू बात करते हैं ना, नेहरू बात करने लायक नहीं। लेकिन धन की लूट से आगे की खबर और गंभीर खबर हो चुकी है। सिर्फ राम का खजाना, राम की पेटी खतरे में नहीं है, राम मंदिर ही पूरा का पूरा खतरे में। और ये बहुत ही विस्फोटक खुलासा फिर हमारे एक साथी पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, अभिषेक ने इसका खुलासा किया है। अभिषेक ने चिट्ठी सामने रख दी है और ये चिट्ठी 2026 मई की 8 मई 2026 की चिट्ठी रखने के साथ साथ 2020 से पूरा टाइमलाइन देश के सामने रखा है। सोचिए, राम मंदिर में विस्फोटक न जा पाए इसके लिए प्रबंध होना था। 2020 का रिकमेंडेशन जुलाई आधा बीत गया, 2026 का अब भी टेबल पर पड़ा है लखनऊ में। किसके? अपराधी पाताल में छिप जाए। मई में शिमला बना दूंगा, ऐसे ऐसे डायलॉग बाजी करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में टेबल पर धूल फांक रही है फाइल और रिकमेंडेशन। इतना महत्वपूर्ण है ये खुलासा। मैं इसी से शुरुआत करूंगा, लेकिन ये शुरुआत यही नहीं रुकेगी। राम मंदिर खतरे में है। जब ये खुलासा अभिषेक ने किया, उसी वक्त शंकराचार्य की छोटी छोटी 2 क्लिप्स भी हमने सुनी और वो आपको सुनवाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि जिस तरह राम मंदिर में चोरी का मामला पूरे देश में हिंदुओं के मानस पर असर कर रहा है, छाप छोड़ रहा है, देश में कोई बड़ी घटना करवा सकते हैं। वो कौन? वही जो सारी हेरा फेरी के पीछे है, वही जो सारे कदाचार के पीछे है। और नाम लेकर के शंकराचार्य ने कहा कि सारे कदाचार और सारी हेरा फेरी के पीछे नरेंद्र मोदी है। ये शंकराचार्य पर अब आगे कौन सी आफत आएगी तो शंकराचार्य जी समझें, लेकिन बहुत ही मतलब ये सीधा आरोप है। और आज का नहीं, पत्थरों की खरीद से लेकर के उस दौर से आज तक जितना हेरा फेरी, जितना कदाचार हुआ है, सबका जिम्मेदार एक नरेंद्र मोदी। तो अब आप सोचिए, ये स्टेटमेंट कुछ देश में करवा सकते हैं। ये स्टेटमेंट सारा हेरा फेरी और कदाचार के पीछे एक ही जिम्मेदार नरेंद्र मोदी। और दूसरी तरफ ये खुलासा कि राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 6 साल से जो रिकमेंडेशन थी उसकी फाइल धूल फांक रही है। आईपीएस ने चिट्ठी लिखी, कप्तान ने, उस पर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं। ये पूरा का पूरा मामला बहुत ही गंभीर बन जाता है जब इसको आप समग्रता से देखते हैं, एक साथ जोड़ करके देखते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा अभिषेक उपाध्याय के सौजन्य से, उनके ट्वीट से। उन्होंने बाकायदे वीडियो वगैरह भी डाला है, लाइए जरा। सुपर एक्सक्लूसिव और बिल्कुल सुपर डुपर एक्सक्लूसिव है ये। राम मंदिर में चोरी को फैसिलेट किया गया।
यूपी के गृह विभाग की फाइलों में पहले 4 सालों से लटका हुआ है राम मंदिर के गेट नंबर 3 पर व्हीकल स्कैनर लगाने का प्रपोजल। वाहनों में भरकर ले जाई जा रही कीमती धातु से लेकर विस्फोटक तक को पकड़ने के लिए प्रस्तावित था। यानी मंदिर से अगर कुछ चोरी करके भी ले जाओगे तो भी इस स्कैनर में पकड़ा जाएगा, और कुछ अगर मंदिर पर खतरा हो विस्फोटक वगैरह तो ही पकड़ा जाएगा। खुद यूपी के मुख्य सचिव ने साल 2020 में प्रस्ताव दिया था। 2020 में यूपी के चीफ सेक्रेटरी का प्रस्ताव था। साल 2021 में करीब 60 करोड़ की लागत से भारत सरकार की कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से खरीद का फैसला हुआ। 2022 में केंद्रीय गृह सचिव ने अनुमोदन कर दिया इसका। तब से लगातार सरकारी फाइलों से झूल रहा है ये राम मंदिर की सुरक्षा के लिहाज से बेहद सेंसिटिव प्रस्ताव। मई 2026 में 22 में अनुमोदन हो गया, कहां से? केंद्रीय गृह सचिव से। अब 22 के बाद तो सारा मामला सीधा आ गया यहां पर। मई 26 में एक बार फिर से अयोध्या की एसएसपी ने भेजी आख्या, पर सरकार ने अब तक वित्तीय मंजूरी नहीं दी। एसएसपी साहब के भेजने के बावजूद इसी साल अप्रैल में संजय प्रसाद को पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से चिट्ठी लिखी गई और इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिए बजट ही सैंक्शन न करने का जिक्र किया गया। यह है राम मंदिर पर सरकार का रोल। क्या एसआईटी इस रोल की भी जांच करेगी? एसआईटी क्या करेगी वो तो सबको पता है। चलिए, एसआईटी क्या करेगी ये अभिषेक उपाध्याय ने ही विजय विश्वास पंत के 420 वाले केस का जिक्र यहीं पर अभिषेक उपाध्याय ने भी उसका भी खुलासा किया था कि विजय विश्वास पंत एसआईटी चीफ, उन पर खुद ही 420 का एक मामला है, जांच चल रही है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि एसआईटी क्या क्या जांच करेगी और क्या निष्कर्ष निकालेगी। पहले इसी पर हम फिर शंकराचार्य को सुनाएंगे, लेकिन पहले इस पर एक सवाल। हेमंत भाई, राम मंदिर के सुरक्षा से ये खिलवाड़, इसको सामान्य तो नहीं माना जा सकता। पूरे देश की नजर हर पखवाड़े खबर सुनते होंगे, राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर, राम मंदिर की सुरक्षा को खतरा, कहीं भी कोई पकड़ा जाए आतंकियों की नजर राम मंदिर की तरफ, अयोध्या की तरफ, ऐसे तमाम खबरें आप देखते होंगे। ऐसे में जब देश में सबसे संवेदनशील जगह अयोध्या बन चुका है, उस वक्त अयोध्या में व्हीकल स्कैनर का प्रस्ताव, 60 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, इतना तो नरेंद्र मोदी एक विदेश की रैली में खर्च कर देते हैं, इससे ज्यादा, इससे कई गुना ज्यादा विदेश की रैली में भाई, करी और रोटी के चक्कर में। ये स्कैनर क्यों नहीं लगा अब तक? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, हिंदू आस्था, हिंदुत्व का ठेका इकलौता बिना किसी के दिए हुए खुद ही कैप्चर कर लेना, पूरे सनातन की रक्षा का टेंडर बिना किसी के दिए खुद ही कैप्चर कर लेना, और शंकराचार्यों को छोड़ करके मोदी जी को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ध्वजावाहक स्थापित करना, ये जो प्रोजेक्ट भाजपा और आरएसएस का है, ये डे इन एंड डे आउट लगातार एक्सपोज हो रहा है। और ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का एक क्लासिक उदाहरण है कि जो चीजें होनी चाहिए उन पर ध्यान नहीं है, जो चीजें नहीं होनी चाहिए उन पर पूरा ध्यान है। और जिस चिट्ठी का आपने जिक्र किया, वो दोनों चिट्ठियां मैंने आपको शेयर कर दी है। कंट्रोल रूम के पास रेडी होगा, वो दिखा दीजिएगा, ताकि अभिषेक भाई के सौजन्य से, वो भी कहीं बैठे हुए हैं अभी, तो मैं चाह रहा था कि एक बार उनसे बात करता, तो उन्होंने वो चिट्ठियां शेयर की है। मैं चाहता हूँ कि एक बार उसको दिखा दीजिएगा, हाँ, ताकि किसी भाई को कोई गलतफहमी ना रहे कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा है। देयर आर ऑफिशियल लेटर्स, उसमें बाकायदा जो है 2020 की भी चिट्ठी है और 6 मई 2026 की एसएसपी की भी चिट्ठी है। ये देखिएगा सामने, ये 6 मई 2026 की चिट्ठी है। इसमें पुलिस अधीक्षक जो है वो लिख रहे हैं कि कृपया पुलिस अधीक्षक वीआईपी सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 100 अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रवेश निकास द्वार संख्या 3 पर व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग पोर्टल क्रय अधिष्ठापन किए जाने के संबंध में अपेक्षित बिंदुओं पर आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और ये सारी की सारी चिट्ठी इसके अंदर है। 59,64,19,200 रुपए का ये सारे का सारा वो है बजट जिसके लिए जरूरी था।
ये क्यों नहीं लगा, 2020 से क्यों पेंडिंग है, इसकी जानकारी तो हिंदू धर्म और सनातन के रक्षक दे सकते हैं। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन के समय पर जब मोदी जी ने अपने सेलिब्रिटी बुलाए थे और शंकराचार्य नहीं बुलाए थे, खुद ही सबसे सब कुछ बढ़ के खड़े हो गए थे, वो खुद मंच पे थे, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हिंदू धर्म का कोई भी बड़ा शंकराचार्य वहां पर आमंत्रित नहीं किया गया। तो उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, लेकिन व्हीकल स्कैनर के लिए आज तक चिट्ठी पत्री चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक क्लासिक केस है आशीष भाई, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का। एक तरफ तो रोज क्या खबरें फैलाते हो कि सुरक्षा खतरे में है, कोई आतंकी हमला हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और सबसे जो जरूरी चीज है उसको आप अभी तक उसमें रेड टेपिज्म जिसको आप कहते हैं, लाल फीताशाही, उसी के अंदर है। तो बेसिकली क्या है कि साल 2020 का मुख्य सचिव की अगुवाई वाला प्रपोजल कैसे अभी तक ऊपर अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद की टेबल पर पड़ा है, ये अभी भी एक सवाल है। चिट्ठियां दोनों भेजी है मैंने, दोनों ही दिखा दीजिएगा बेशक, ताकि क्लियर रहे। और ये बिल्कुल इसमें लिख दीजिएगा कि अभिषेक जी के सौजन्य से है, ठीक है। छोटे भाई हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और उनको फुल क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तो अभी सवाल आशीष भाई ये कि केंद्रीय गृह सचिव के अनुमोदन के बाद भी 4 साल से ये प्रस्ताव अब तक कैसे अटका है? इतना बड़ा रिस्क कहां से ले पा रहे हो आप? ये तो बहुत बहुत बड़ी चीज। हेमंत भाई, ये चिट्ठी जो है ना अभिषेक की, मतलब जो अभिषेक की क्या है, चिट्ठी अभिषेक के सौजन्य से है। ये चिट्ठी देखिए, 2 चिट्ठी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये वाली चिट्ठी, इस सेवा में पुलिस अधीक्षक वीआई सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ डॉक्टर गौरव ग्रोवर एसएसपी अयोध्या ने लिखी है। इसमें देखिए, कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या सुरक्षा वीआई आरजेबी प्रस्ताव 24 दिनांकित 29 अप्रैल 26 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो श्री राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रवेश निकास द्वार संख्या 3 पर व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग पोर्टल क्रय अधिष्ठापन किए जाने के संबंध में अपेक्षित बिंदुओं पर आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत अपेक्षित बिंदुओं पर अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा जनपद अयोध्या से आख्या प्राप्त की गई, जिनकी बिंदुवार आख्या मूल रूप में संलग्न अवलोकनार्थ प्रेषित है। ये देखिए, इसमें डेट के साथ है, पिछले में आप डेट नहीं देख पाएंगे, इसमें ऊपर दिखा दीजिए डेट 8 मई 26 की। 8 मई 26 को गौरव ग्रोवर ने ये चिट्ठी लिखी है और प्रतिलिपि इसकी सब जगह गई है। अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था लखनऊ और पुलिस उप महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र जो है। 8 मई की चिट्ठी, साफ साफ ये सुरक्षा को लेकर के लिखा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रवेश निकास द्वार संख्या 3 पर, यानी सुदृढ़ आप करने नहीं चाहते हो। और दिक्कत यह है, फिर मैं कहूंगा तो बात बड़ी कड़वी है, इसीलिए घुमा के कह दे रहा हूं, यहां तो कोई सत्यपाल मलिक भी नहीं है कि बाद में कुछ बता देगा सच। हेमंत भाई, अब बस कंटिन्यू करिए, मैंने इशारे में बहुत कुछ बता दिया समझने वालों को। नहीं, यहाँ पर बताने का सवाल नहीं आशीष भाई, या तो छिपाने का सवाल है, बताने का तो इश्यू ही नहीं है। आप कल्पना तो कीजिए, कितने दिन हो गए चंपत राय का इस्तीफा दिए हुए, अब तो बहुत समय हो गया, कैबिनेट की मीटिंग भी होगी और भी सारी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी राम मंदिर के अंदर जो वीआईपी पास है प्रायोरिटी वाला, उस पर आज भी रेफरेंस किसका चल रहा है आपको पता है? आज भी श्रीमान चंपत राय जी के पास चल रहे हैं। आप कल्पना करेंगे, मैं कागज दिखा भी दूंगा आपको, जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि रेफर्ड बाय चंपत राय। तो कहां इस्तीफा हो गया, कहां चले गए? ही इज वेरी मच हेयर, दे आर वेरी मच गोइंग टू स्टे हेयर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक आई वाश है, इसको जब तक आप करना चाहो करते रहिए और नहीं करना चाहो तो बंद कर दीजिए। ये राम मंदिर का जो लेटेस्ट मैंने आपको बताया पास वाला मसला, ये भी आपके लिए भेज रहा हूं मैं, ताकि क्लियर रहे, कोई भी चीज हम हवाई नहीं करते यहाँ पर। ये लास्ट कागज जो मैंने भेजा है कंट्रोल रूम को, ये भी दिखा दीजिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चंपत राय जी। और सारे के सारे प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली सुई कहां टिकेगी? वो एक दुबे जी थे ना, जो कई बार पत्ते खोल रहे थे सारी चीजें, उनकी भी लेटेस्ट खबर अभी अभी आ रही है कि उनको भी शायद पुलिस ने पकड़ लिया है, उनको भी पुलिस ले गई है हिरासत के लिए। तो उनके भाई का शायद ये बयान है जो वो कह रहे हैं कि उनको भी शायद ले लिया गया है। मैं आपको एग्जैक्ट अभी बता रहा हूं। अयोध्या से पूर्व कार्य सेवक संतोष दुबे जी के भाई ब्रजेश दुबे का अभी फोन आया था, उन्होंने बताया संतोष दुबे जी को पुलिस ले गई है, क्यों ले गई है नहीं पता। तो अभी तो बहुत कुछ होना है। केवल और केवल जो व्यक्ति
इस राम मंदिर की व्यवस्था के लिए, इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, ये देखिए, ये जो जिसका हाँ जिक्र कर रहा था मैं वीआईपी का, ऊपर देख लीजिएगा, देखिए राशिद हाँ भाई, हाँ फ्री हाँ सुगम ऑब्लिक वीआईपी दर्शन, निशुल्क सुगम वीआईपी दर्शन, और यहां नीचे देखिए रेफर्ड बाय श्री चंपत राय। तो चंपत राय जी का इस्तीफा कहां हुआ? वो तो ही इज वेरी मच देयर। तो यहां पर आशीष भाई जो अभी तक जो कुछ चल रहा है ना, वो जो मैं आपको पहले दिन कह रहा था वही आई वाश चल रहा है, कि जो लोग एक्चुअल में संदेह के घेरे में हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं करनी, और बली के बकरे ढूंढते जाओ, जहां पर जो मिल जाए, कभी दुबे जी को पकड़ लो, कभी किसी और को पकड़ लो, मुद्दे पे बात मत आने दो, सारे का सारा फोकस इस पे है। ब्रजेश दुबे ने जो बताया है कि संतोष दुबे जी को पुलिस लेके चली गई, ऐसा क्या कारण, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? पोली तो खोल रहे थे ना वो। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने की जहां तक बात है, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। आई वाश की पूरी तैयारी कर ली गई है, बैडमिंटन वालों ने एक राउंड पूरा कर दिया है, 20 जुलाई को इसकी हियरिंग होगी, और उसके बाद इस मुद्दे को आप ढूंढते रह जाओगे। ना कोई चोरी हुई, ना डकैती हुई, ना कुछ और हुआ। आपको याद होगा ना, जब मंदिर बनना शुरू हुआ था, कितने 100 करोड़ रुपए के कितने जमीन घोटाले हुए थे, याद है आपको? तब भी बहुत जबरदस्त एसआईटी बनाई थी, चारों तरफ हाहाकार था। उस एसआईटी की रिपोर्ट देखी आज तक आपने सुनी है कहीं? कहां चली गई वो रिपोर्ट? और उस एसआईटी में किसका नाम था? उन्हीं चंपत राय का नाम था। कांग्रेस से लेकर के संजय सिंह से लेकर तमाम लोगों ने तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब भी कर ली, तो क्या ही फर्क पड़ गया? आज कांग्रेस पार्टी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, देश के हर एक हिस्से के अंदर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के ऊपर एक पूरे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का पूरा सिलसिला जारी, पता है आपको, वो शेड्यूल था। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डेस्परेटली, और भाजपा और आरएसएस एक खास अंदाज में इसको दबाने की कोशिश में है, और विपक्ष जो है वो इनको एक्सपोज करने की कोशिश में है। आपने कल, मैं शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने कल लेट शाम को आपको एक कागज भेजा था, आरएसएस की मीटिंग चल रही थी, और वहां पर इसको क्या कहा गया पता है आपको? सोच के देखिए क्या कहा गया। अनियमितता। राम मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता। अनियमितता आशीष भाई, डकैती को अनियमितता, शब्दों का चयन तो देख लीजिए। आप कहो तो मैं वो कागज भी भेज देता हूं आपको, नहीं नहीं, क्योंकि वो आपने सब, तो वो बाकायदे उनकी मीटिंग चल रही है कर्नाटकम, उसमें बेसिकली अभी आप जो देख रहे हैं उसके आगे की तैयारी हो चुकी है। 500 संघी साधुओं, संतोष दुबे क्यों पुलिस वो कर रही है, पूछताछ भी उनसे हो चुकी है, साक्ष्य मांगे गए हैं, साक्ष्य के चक्कर में हो सकता है कि साक्ष्य नहीं देने, किसी भी हो सकता है हिरासत में ले लिया जो उनके भाई ने कहा। संतोष दुबे ने एक बात, हमारे साथ ही बैठे थे तो कहा उन्होंने कि अयोध्या में अब एक होते हैं दाढ़ी साधु, एक दिहाड़ी साधु। अयोध्या में संघ ने बहुत दिहाड़ी साधु पैदा कर दिए हैं, अब वो आ रहे हैं आगे आगे बचाव करने के लिए। 500 ऐसे ही दिहाड़ी साधुओं की मीटिंग होने वाली है, और वो मीटिंग में बताया जाएगा कि संघ और ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, ये तो ये कर ही नहीं सकते हैं कि कह दें कि चोरी नहीं हुई है, ये अब इस कंडीशन में नहीं है, तो उसको अनियमितता, उसको हेरा फेरी करके, और उसमें ट्रस्ट, संघ, बीएचपी को क्लीन चिट देंगे, और कहा जाएगा कि वो वही खलासी ड्राइवर उन सबको, चलो वो जिम्मेदार थे, और आगे से एकदम इसको हम नीट एंड क्लीन रखें। आपकी मंशा इसी से पता चलती है जब आप राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर देश भर में भोंपू बजाते हो, पूरे देश में, और राम मंदिर की सुरक्षा में 60 करोड़ रुपए का 6 साल से 2022, 4 साल तो मैं प्योर कह सकता हूं, 22 में जब दिल्ली से अनुमोदित हो गया, तो आप 4 साल से 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए तो दिन भर में उड़ जाते हो, उसमें पुष्प विमान में बैठ के फुर फुर यहां से वहां, फर्जी में काम न धाम। ये बात समझनी होगी, और मैंने कहा था शुरू में, तो मैं उसका उस प्रसंग की चर्चा आज कर देता हूं। इस प्रसंग की चर्चा जरूरी है। ये सब बताते हैं ना, 4 आ जाते हैं, चंपक, चंपक नहीं 4 चंपक, और बताते हैं ये सनातन द्रोही कांग्रेस, सनातन द्रोही समाजवादी पार्टी, इनका क्या लेना देना। ऐसा लगता है कि इससे उनके घर का पर्सनल मंदिर है राम मंदिर। आज नेहरू और मोदी का अंतर अगर समझना चाहिए तो समझ लीजिए अंधभक्तों, और नहीं समझना चाहिए तो आपका तो भगवान श्री राम भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपका सुधार, आप में मतलब कोई सुधार। 13 नवंबर 1958 की घटना है, मैं तारीख के साथ बता रहा हूं, और तैयार हो तो दिखा दीजिए टेक्स्ट पूरा। 13 नवंबर 1958 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को
मंगाल दास पकवासा ने राजस्थान के नाथद्वारा स्थित 18वीं सदी के श्रीनाथ जी मंदिर बड़ा फेमस है, श्रीनाथ जी मंदिर से सोना, चांदी और भारी मात्रा में नकदी और उसके संरक्षक महाराज द्वारा गुप्त रूप से ले जाए जाने की गंभीर सूचना दी। इस पर नेहरू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, तत्काल। आप जरा मोदी का इससे मिलाते चलिएगा हेमंत भाई जरा, वो तत्काल प्रतिक्रिया 58 में। और आज जो अकेले थाली लेके खड़े थे प्राण प्रतिष्ठा में, राम जी में प्राण फूंक रहे थे, वो आदमी के जुबान से राम नहीं निकला पिछले 1 महीने में कि राम एक बार बोल दे, चोरी तो बाद की बात। तत्काल प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस कृत्य को सीधा सीधा लूट बताया और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखकर इस मामले में सख्त कदम उठाने को कहा। सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे और पंत साहब थे गृह मंत्री। अपने पत्र में नेहरू ने कहा कि महाराज द्वारा मंदिर की संपत्ति को चुपचाप ले जाना सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि यह गबन इसलिए संभव हो सका क्योंकि मामले को संभालने में ढिलाई बरती गई। उन्होंने खेद जताया कि राजस्थान सरकार द्वारा गठित जांच समिति महाराज की आपत्तियों के कारण कभी काम ही नहीं कर सकी। महाराज मतलब वही जो लेके गया था। उस जांच समिति के अध्यक्ष तत्कालीन सीजेआई वांचू थे। नेहरू ने लिखा कि इस तरह की घटनाओं को होने देना हमारी सरकारों के लिए किसी सम्मान की बात नहीं है। उन्होंने नाथद्वारा मंदिर के प्रबंधन को पूरी तरह दोषपूर्ण बताया और आश्चर्य व्यक्त किया कि कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसी व्यवस्था को कैसे सहन कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि महंत हो या महाराज, धर्म, आध्यात्म और ईमानदार जीवन व्यवहार से जितनी दूर हो सकते हैं उतनी दूर है। ये सब आज की तारीख में आप मोदी एंड कंपनी से मैच करवा लीजिए। धर्म और आध्यात्म से जितनी दूर हो सकते हैं ये सब के सब उतनी दूर हैं, उतनी दूर हैं। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि व्यक्तियों के लालच और लोभ के लिए जन भावनाओं का शोषण करना अनुचित है। हेमंत भाई, मैं स्पेशली आज इस कार्यक्रम के तत्काल पहले मुझे ये दिख गया बस एक हिस्सा, मैं कहा आज ये बताना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े सनातनी हैं और नेहरू, कांग्रेस ये सब तो सनातन द्रोही है ना। बिल्कुल। एक चिट्ठी पर श्रीनाथ जी मंदिर से एक चिट्ठी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सबको इन्वॉल्व कर दिया। और वो सनातनी प्रधानमंत्री जो राम जी को उंगली पकड़ा के लाया था, वहां डकैती हो गई। अब तक राम, हे राम भी नहीं बोला कि हे राम ये क्या हो गया, इतने बोल देते जो कभी बोलेंगे भी नहीं। बी रेस्ट एश्योर्ड, वो कभी नहीं बोलेंगे। कल्पना करिएगा, कभी बोल ही नहीं सकते, ना बोलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इन लोगों की ट्रेनिंग है आशीष भाई। आपने मोहन भागवत का वो वीडियो देखा है क्या? ज्ञान दिया, 5 जने ने चलाया, वो मैंने भेजा है कंट्रोल रूम को। अगर हो सके तो 50-55 सेकंड का वीडियो है, आपको सारी बात खुल जाएगी। क्या कह रहे थे उसमें पता है आपको? हो सके तो चला दे कंट्रोल रूम, तब तक मैं वैसे बता देता हूं। कहते हैं हिंदुस्तान में 4 तरह के हिंदू है आशीष भाई, आपको भी नहीं पता होगा, सुन लीजिएगा। मोहन भागवत कह रहे, एक जो गर्व से खुद को हिंदू कहता है, दूसरा जो खुद को हिंदू कहता है, गर्व हट जाता है, तीसरा जो चुपचाप खुद को हिंदू मानता है, और चौथा वो जो भूल चुका है कि वो हिंदू है। ठीक, मैं सिर्फ मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि जो राम मंदिर में चोरी करने वाले हैं वो इनमें से कौन से हिंदू हैं, जरा वो बता देगा। ये जरा वीडियो सुनिएगा इनका हिंदुत्व। हिंदुस्तान में 4 प्रकार के हिंदू है और कोई है नहीं हिंदुस्तान। मैं थोड़ी हिम्मत करके कहूंगा कि अखंड भारत में आज भी 4 प्रकार के हिंदू ही है। एक है जो कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक है, एक प्रकार है। दूसरा प्रकार वो कहते भाई गर्व से क्या कहना है, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, गर्व करने की क्या बात है, ठीक है, दूसरा प्रकार। तीसरे कहते हैं भाई जोर से मत बोलो, घर में आओ तब हम बताएंगे आपको, हम बाहर नहीं कहेंगे। है उनके कुछ कारण है, अपने स्वार्थ है कुछ। और चौथे है कि जो भूल गए हैं और वो भूले रहे और इस भुलक कड़ी में और लोग शामिल हो, ऐसा प्रयास करने वाली ताकतें हैं, क्योंकि वो भारत को उठने नहीं देना चाहते, क्योंकि हिंदू भाव हमको जोड़ता है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। है कि नहीं? अपना इतिहास देख ली पिछले 1000 वर्षों में। आज भी जहां जहां अशांति गड़बड़ है वहां आप देखेंगे तो या तो हिंदू जनसंख्या कम है या हिंदू भाव कम है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है ऐसा जब हम कहते हैं तो उसमें हम किसी को छोड़ते नहीं, उल्टा
आज जो नहीं है इसमें जुड़े वो भी कल जुड़ सकते हैं, इस संभावना को खुला रखकर हम बात करते हैं। हिंदू धर्म का कंप्लीट टेंडर नंबर 1, राम मंदिर का कंप्लीट टेंडर। भाई साहब, शंकराचार्य धर्मगुरु हैं हमारे, आरएसएस नहीं, बीजेपी नहीं। मोदी जी ने किस अधिकार के साथ सारे संघियों को राम मंदिर के ट्रस्ट में भरा था? और जब सरेआम डकैती पकड़ी गई तो अब हिंदुओं की प्रकार बताई जा रही है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपने आप को क्या कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन है ना? सांस्कृतिक संगठन का काम, आशीष भाई मुझे आप समझा दो, कौन सी धारा, कौन से संविधान, कौन सी व्याख्या के अंदर ये लिखा हुआ है कि मंदिर चलाना है? यही आप केदारनाथ में देख लीजिए, आप केदारनाथ की बात देख लीजिए, वो जो राजस्थान वाला मंदिर है जिसकी नेहरू जी ने आप बात करी थी, उसमें फिर डकैती हो गई है। अभी कल की स्टोरी थी वो, वहां पे फिर 22 करोड़ रुपए के आसपास की गड़बड़ी हुई। ठीक, पूरे देश के जो बड़े मंदिर हैं उनको कैप्चर करने का षड्यंत्र तो नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना, राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, सारा वो सब कानूनी बातें। मोदी जी ने ट्रस्टी नॉमिनेट की, उन ट्रस्टियों के, अच्छा वो नोटिफाई किए आपके अमित शाह जी ने, उनके समय में सरेआम डकैती पकड़ी गई। ये आशीष चित्रांशी नहीं कह रहे, ये हेमंत अत्री नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं। कल का भी स्टेटमेंट है, ये डकैती है। और उसके बावजूद भी आरएसएस जांच करा रहा है एसआईटी के जरिए आरएसएस की। क्या आरएसएस को गिरफ्तार कराएगा? क्योंकि डबल इंजन है, दिल्ली में भी डबल इंजन, वहां पर भी डबल इंजन। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि चंपत राय, जांच शुरू नहीं हुई, एसआईटी नहीं बनी, चंपत राय की ईमानदारी संदेहों से परे है। कौन जांच कर देगा चंपत राय की? कौन पूछताछ कर देगा उससे? कौन उसको जेल में डाल देगा? और उसके किस तरह के डायलॉग बाजी हैं? वो तो मोहन भागवत के भी कुछ बड़े वाले हैं, जब जो भाषण बात करते हैं वो किस तरीके के, मैं ये गहने बेच दूं, मैं ये कर दूं, पता नहीं क्या क्या। इन लोगों को मैं सिर्फ वही बात पूछ रहा हूं, फिर मिर्च लगेगी भक्तों को, लगती रहे, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इनको हिंदू धर्म का टेंडर किसने दिया? वो टेंडर कब जारी हुआ और इन्होंने कैसे कैप्चर किया उसको? केवल ये बता। हिंदुओं की पूरी व्याख्या करने का जिम्मा शंकराचार्य क्या करेंगे, धर्मगुरु क्या करेंगे? और तुम्हारी कौन सी डिग्री है जो तुम हिंदुओं के बारे में बताओगे? मोदी जी, आपने कहा एक शब्द बुलवा के दिखाइएगा मुझे। और अभी बैडमिंटन वालों के पास पहुंच गया मामला, आज इनिशियल था, अभी देखते जाइए, इस मुद्दे को ही गायब कर दिया जाएगा। अभी आज की तारीख में किसी पोमेरियन पे आपने आज तक प्राइम टाइम पे बहस देखी है इस बारे में? बता दीजिए मुझे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।